मई 2025 चल रहा है। मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता संभाले अब 1 साल हो गया है, लेकिन सरकार के भीतर की गतिविधियां बता रही हैं सब कुछ सामान्य नहीं है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नए चेहरों की तलाश में है। पुराने दिग्गज या तो दरकिनार हो चुके हैं या प्रतीक्षा में हैं। अगला झटका कब आता है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे एनडीए सहयोगी अब किसी भी फैसले के पहले नंबर पर है और खुद बीजेपी जो पहले गठबंधन की बॉस थी अब रायशुमारी में लगी है। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में केवल 240 से 245 सीटें मिली। एनडीए को लगभग 290 सीटें बहुमत मिला, लेकिन बीजेपी को नहीं। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त वापसी की। कांग्रेस को लगभग 100+ सीटें मिली। मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी बनी रही, लेकिन जनता ने साफ संदेश दिया, अब आंख मूंद कर समर्थन नहीं मिलेगा। अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई और किसान आंदोलन के मुद्दे ने बीजेपी की जमीन खिसका दी। पहली बार मोदी सरकार की कैबिनेट इतनी गठबंधन निर्भर है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू को भारी वजनदार मंत्रालय दिए गए। बीजेपी के कई बड़े नेता कैबिनेट से बाहर। स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं को जगह नहीं मिली। 2024 तक जो नेता बीजेपी के पहचान बन चुके थे अब 2025 में बैक बेंच पर बैठे हैं और उनकी जगह गठबंधन के चेहरों ने ले ली है। अमित शाह अब पहले जैसे सर्वशक्तिमान रणनीतिकार नहीं हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार राष्ट्रवादी एजेंडे से हटकर संविधान और सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और दिल्ली नेतृत्व के बीच दूरी की खबरें लगातार लीक हो रही हैं। आरएसएस मोदी शाह को खुलकर समर्थन नहीं दे रहा और यूपी जैसे राज्य में बीजेपी के अंदर गुटबाजी बढ़ रही है। सवाल उठने लगे हैं, क्या पार्टी अब खुद अपने वजन से दब रही है? भाजपा ने 2025 में अब तक 2 बड़े संगठनात्मक फेरबदल किए हैं। बीएल संतोष को हटाकर नए गठबंधन महामंत्री की नियुक्ति। कई राज्यों में युवा नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वरुण गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे पुराने असंतुष्ट को पार्टी से बाहर किया गया था या चुपचाप किनारे किया गया। मोदी शाह की जोड़ी अब पार्टी को रीसेट कर रही है। ये सर्जरी उस बीमारी के इलाज की कोशिश है जो जनता ने 2024 में उजागर की थी। घमंड, अहंकार और एक तरफा फैसला। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच तनाव बढ़ा। हरियाणा में चुनाव से पहले सीएम चेहरा बदलने की चर्चा। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को फिर से गठबंधन में भेजने की चर्चा, लेकिन केंद्र में जगह नहीं। 2025 के शुरुआती 5 महीनों में बीजेपी को 3 राज्यों में अंदरूनी असंतोष झेलना पड़ा है। हर जगह नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट है, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोल रहा। मोदी जी ने अब तक अपने भाषणों में 2029 का जिक्र नहीं किया। पार्टी के अंदर 2025 की शुरुआत से ही कुछ नेता भविष्य की तैयारी में लग गए हैं। योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर के नाम सामने आ रहे हैं। संघ भी नए चेहरों को गढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या 2029 में मोदी जी रेस में होंगे या बीजेपी अब धीरे धीरे उत्तराधिकारी खोजने के मिशन पर है? 2025 की घटनाएं साफ इशारा करती हैं, पार्टी अब एक नई स्क्रिप्ट लिख रही है। 2024 के नतीजों ने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता तो दिला दी, लेकिन अब सत्ता संभालना आसान नहीं है। अब पार्टी को खुद से लड़ना है, खुद को नया बनाना है और शायद पहली बार अपनी ही बनाई व्यवस्था से बगावत करनी है। क्या बीजेपी की यह सर्जरी भविष्य की मजबूती है या टूटने की शुरुआत? मई 2025 चल रहा है। मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता संभाले अब 1 साल हो गया है, लेकिन सरकार के भीतर की गतिविधियां बता रही हैं सब कुछ सामान्य नहीं है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नए चेहरों की तलाश में है। पुराने दिग्गज या तो दरकिनार हो चुके हैं या प्रतीक्षा में हैं। अगला झटका कब आता है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे एनडीए सहयोगी अब किसी भी फैसले के पहले नंबर पर है और खुद बीजेपी जो पहले गठबंधन की बॉस थी अब रायशुमारी में लगी है। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में केवल 240 से 245 सीटें मिली। एनडीए को लगभग 290 सीटें बहुमत मिला, लेकिन बीजेपी को नहीं। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त वापसी की। कांग्रेस को लगभग 100+ सीटें मिली। मोदी जी की लोकप्रियता अभी भी बनी रही, लेकिन जनता ने साफ संदेश दिया, अब आंख मूंद कर समर्थन नहीं मिलेगा।
अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई और किसान आंदोलन के मुद्दे ने बीजेपी की जमीन खिसका दी। पहली बार मोदी सरकार की कैबिनेट इतनी गठबंधन निर्भर है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू को भारी वजनदार मंत्रालय दिए गए। बीजेपी के कई बड़े नेता कैबिनेट से बाहर, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं को जगह नहीं मिली। 2024 तक जो नेता बीजेपी के पहचान बन चुके थे, अब 2025 में बैक बेंच पर बैठे हैं और उनकी जगह गठबंधन के चेहरों ने ले ली है। अमित शाह अब पहले जैसे सर्वशक्तिमान रणनीतिकार नहीं हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार राष्ट्रवादी एजेंडे से हटकर संविधान और सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और दिल्ली नेतृत्व के बीच दूरी की खबरें लगातार लीक हो रही हैं। आरएसएस मोदी शाह को खुलकर समर्थन नहीं दे रहा और यूपी जैसे राज्य में बीजेपी के अंदर गुटबाजी बढ़ रही है। सवाल उठने लगे हैं, क्या पार्टी अब खुद अपने वजन से दब रही है? भाजपा ने 2025 में अब तक 2 बड़े संगठनात्मक फेरबदल किए हैं। बीएल संतोष को हटाकर नए गठबंधन महामंत्री की नियुक्ति। कई राज्यों में युवा नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वरुण गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे पुराने असंतुष्ट को पार्टी से बाहर किया गया था या चुपचाप किनारे किया गया। मोदी शाह की जोड़ी अब पार्टी को रीसेट कर रही है। ये सर्जरी उस बीमारी के इलाज की कोशिश है जो जनता ने 2024 में उजागर की थी। घमंड, अहंकार और एक तरफा फैसला। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच तनाव बढ़ा। हरियाणा में चुनाव से पहले सीएम चेहरा बदलने की चर्चा। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को फिर से गठबंधन में भेजने की चर्चा, लेकिन केंद्र में जगह नहीं। 2025 के शुरुआती 5 महीनों में बीजेपी को 3 राज्यों में अंदरूनी असंतोष झेलना पड़ा है। हर जगह नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट है, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोल रहा। मोदी जी ने अब तक अपने भाषणों में 2029 का जिक्र नहीं किया। पार्टी के अंदर 2025 की शुरुआत से ही कुछ नेता भविष्य की तैयारी में लग गए हैं। योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर लाल खट्टर के नाम सामने आ रहे हैं। संघ भी नए चेहरों को गढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या 2029 में मोदी जी रेस में होंगे या बीजेपी अब धीरे धीरे उत्तराधिकारी खोजने के मिशन पर है? 2025 की घटनाएं साफ इशारा करती हैं, पार्टी अब एक नई स्क्रिप्ट लिख रही है। 2024 के नतीजों ने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता तो दिला दी, लेकिन अब सत्ता संभालना आसान नहीं है। अब पार्टी को खुद से लड़ना है, खुद को नया बनाना है और शायद पहली बार अपनी ही बनाई व्यवस्था से बगावत करनी है। क्या बीजेपी की यह सर्जरी भविष्य की मजबूती है या टूटने की शुरुआत? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।